हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग का मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये इसका डे 9 है आपका। 8 क्लासेस में आपकी पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक। लास्ट में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। तो मैंने बोला था कि पार्टनरशिप में अलग से एक वीडियो बना दूंगा पार्टनरशिप की। तो ये वीडियो मैं पार्टनरशिप की ला रहा हूँ आपके लिए। पार्टनरशिप देखिए, मेरे हिसाब से 1 आवर से ज़्यादा का टॉपिक आपका है नहीं। तो मैं आपको पूरा 30 मिनट्स में एकदम अच्छे से समझा दूंगा। पार्टनरशिप के कोई ऐसा टाइप नहीं बचेगा जो मैं आपको ना बताऊं। पार्टनरशिप का मतलब हिंदी में होता है साझेदारी। पार्टनरशिप माने साझेदारी, ये मैंने लिखा है इधर। अराउंड 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं पार्टनरशिप में। सारे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। मेरे एकदम नोट्स में अच्छे से प्रॉपर वे में लिखे हुए अराउंड 20 क्वेश्चन से मैं आपको इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। इतने ही सफिशियंट है, इनके आप नोट्स बना लेना। एग्जाम में इनफैक्ट तो इसके बारे कुछ नहीं निकलना, बट फिर भी थोड़ा मैं आपको ज़्यादा ही बता दूंगा। इतना आप कर लेंगे तो एग्जाम के हिसाब से बहुत सफिशियंट रहेगा। और प्री के पेपर में एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का आता ही है ले देकर, तो इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। दैट 1 क्वेश्चन इज श्योर फ्रॉम दिस टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे छोटे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आने जैसे आपका पार्टनरशिप का हो गया। जैसे आपका जैसे ज्योमेट्री में एक वो होता है एंगल बाइसेक्टर वाला, वो हमेशा आना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो हमें अच्छे से करनी चाहिए। तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको पार्टनरशिप में सीखनी है वो ये है कि जैसे कि क्या होता है कि पार्टनरशिप में आपके 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ए, बी और सी। ये क्या करते हैं, ये अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेट से ए ने आपके 100 रुपये इन्वेस्ट करे, बी ने आपके 200 रुपये इन्वेस्ट करे और सी ने आपके 300 रुपये इन्वेस्ट करे। फिर साल के एंड में आपको पता चला कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट होता है आपका 30,000 रुपीज़ का। अब आप खुद बताइए, अगर एक ऐसी कंपनी है जिसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, उनको इतना इतना इनका कंट्रीब्यूशन था कंपनी के चलने में, इतना इनका रिस्क था, तो आपको नहीं लगता कि सी को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए ए से? वही है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कि जिस रेशियो में रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, इसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। मतलब अगर बी ने ए से डबल रिस्क लिया तो बी को ए से डबल प्रॉफिट भी होना चाहिए, बी की अर्निंग भी ए से डबल होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ। तो ये अगर कंपनी का टोटल आपका प्रॉफिट है तो ये किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, क्या लगता है आपको? वो भी आपका 1:2:3 में तो होना चाहिए। यही इसका पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक वेरिएशन क्या आ जाता है, टाइम का वेरिएशन। जो एसएससी डालता है वो आपका टाइम का वेरिएशन डालता है। वो आपसे ये बोल देगा कि ए ने तो 2 महीने के लिए दिया, लेकिन बी ने आपके 8 महीने के लिए दिया था और सी ने आपके 9 महीने के लिए दिया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे देगा। तब बताइए किस हिसाब से बटेगा, वो भी मैं आपको अगली साइड में बता दूंगा। बट सिंपली अगर टाइम सेम फॉर ऑल पार्टनर्स है तो जो भी प्रॉफिट है अब उसी अनुपात में उसे बांट दीजिए, उसी रेशियो में जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट था। फॉर ऑल पार्टनर्स, इफ टाइम इज सेम फॉर ऑल पार्टनर्स, देन आपको क्या करना होता है कि सेम रेशियो में बांट देना होता है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब 1:2:3 में आपको बांटना है। मतलब ये टोटल आपका 6 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 30,000 की। तो एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5,000। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3 टाइम्स 5,000। इतना तो अर्थमेटिक आप लोग को अभी तक समझ में होगा अगर आपने रेगुलरली फॉलो कराया तो। 15,000 आपका हो गया सी का प्रॉफिट। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि अगर टाइम सबके लिए सेम है तो इन्वेस्ट आपके जो प्रॉफिट का रेशियो वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि फिर से आपके ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। उन्होंने तीनों ने बराबर 100 रुपये लगाए और कंपनी को फिर से एंड में टोटल आपका 30,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब देन आपसे बोला गया कि आप किस रेशियो में इस पैसे को डिवाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर टाइम इक्वल होता तो हम इस पैसे को बराबर 10,000 बांट देते हैं तीनों एबीसी में। बट प्रॉब्लम ये है कि एक और आपको कंडीशन दी गई है कि जो टाइम था इन्वेस्टमेंट का, ए ने केवल 3 महीने तक अपने पैसे बने रहने दिए, बी ने अपने पैसे केवल 6 महीने तक रहने दिए और सी ने पूरे 12 महीने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा। 3 महीने बाद
ए ने अपना पैसा निकाल लिया, बी ने 6 महीने बाद निकाल लिया और सी ने 12 महीने तक पूरा बना रहने दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर इन्वेस्टमेंट सेम है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो टाइम के रेशियो में ही बटेगा। कि जिस आदमी ने जितने लंबे समय तक रिस्क लिया उसका पैसा उतना ज़्यादा होना चाहिए, वही आपका प्रॉफिट उसी रेशियो में बटना चाहिए। ये 1:2 रेशियो आपका 4 रह जाएगा। 7 की वैल्यू है 30,000 और आप किसी की भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे सी की बोली जाए तो आप 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, अगर आपसे बी का पूछा जाए तो आप 2 की वैल्यू निकाल दीजिए। इस तरह से आपको ये पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को एकदम बेसिक पता है, मैंने इनका बेसिक है ये। क्वेश्चन तो थोड़े डिफिकल्टी आएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टैकल करने हैं आपको, बट ये आपको समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो वाला। चलिए अब देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर दो लोग हैं ए और आपके बी, टोटल प्रॉफिट है आपका पी। अगर ए का प्रॉफिट है P1 और बी का प्रॉफिट है आपका P2, तो एक चीज आपको पता है कि दैट P इक्वल्स P1 प्लस P2, ये आपको पता है। अगर आपको टोटल प्रॉफिट मालूम है और आपको ए का प्रॉफिट मालूम है तो ऑब्वियसली आप बी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं टोटल में से उसे माइनस करके। एक चीज और आप कर सकते हैं, आपको पता है कि P1 और P2 का रेशियो क्या होगा, जितना उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। ऑब्वियसली लेट्स से दैट X इज एन इन्वेस्टमेंट, और T क्या है, टाइम का रेशियो, कितने टाइम तक उन लोगों ने रिस्क लिया। तो ये आपका T1/T2 आ जाएगा इन 2 करके, यही तो होगा। तो ये क्या है, ये इनफैक्ट रेशियो ही तो है। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट का रेशियो। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ये एकदम बेसिक है प्रॉफिट इसका, आपका पार्टनरशिप का, सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम डिटेल में मैंने समझा दिया है, कुछ ना भी आता हो आपको इससे पहले तो आप एकदम स्क्रैच से मैंने उठा के समझाया। अब मैं इसके आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि पेपर में कैसे आते हैं। डायरेक्टली वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एकदम बेसिक से मैंने उठाया है। ABC इन्वेस्ट करते हैं 1,35,000, 1,20,000 और 1.5 लाख रुपए किसी बिजनेस में, और टोटल प्रॉफिट उन्हें होता है 86400। आपको कुछ नहीं बताएगा कि टाइम कितना है, मतलब टाइम तीनों के लिए सेम माना गया। आपसे पूछ रहे हैं कि ए का शेयर कितना होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब आपका टाइम सेम है तभी आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे डिपेंड करता है आपका जो भी प्रॉफिट होगा। होता क्या है, प्रॉफिट जो भी आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो होता है। अब आप इन्वेस्टमेंट तीनों का देख लीजिए किस रेशियो में, अगर टाइम आपका सेम है तो मतलब जो भी आपका P1/P2 होगा वो I1/I2 होगा। इनका रेशियो देखना है आपको, 1,35,000। देखिए सबसे पहला काम आप ये करिए अगर ये इन क्वेश्चंस में कि तीनों जीरो काट दिया करिए, क्योंकि रेशियो आपको सिंपलेस्ट वैल्यू चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप तीनों वैल्यू को ऐड करके इसके बराबर रखें। रेशियो तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होगा। ये देखिए ये 9 टाइम्स जाएगा, 15 सेकंड में काटूंगा। ये आपका 8 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, मतलब ये 987 आ गया आपका। इन्हें सबमिशन करेंगे आप 27 के इक्वल। 27 की वैल्यू क्या दी गई, 86400। आपसे पूछा क्या गया है, ए का शेयर है आपका 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 86400/3। आंसर आपका आ जाएगा 2। इतना आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। देखिए एकदम सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं पार्टनरशिप के, कोई इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें सिंपल बना सकते हैं जब आपका टाइम इंक्लूड किया जाता है। ये 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, लोगों में काफ़ी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। मेरे को एक ऐसा टेक्निक पता है, बहुत अच्छी यूज़फुल होगी, बट क्वेश्चन में अगर टाइम का मेंशन ही नहीं तो सिंपल आप यही सिंपल तरीका फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। आपसे बोला गया है कि ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, इतना इन्वेस्टमेंट इनका 4.8 लाख रुपीज़ ए का इन्वेस्टमेंट है, बी का 6 लाख और सी का 9.6 लाख, और इतने मंथ्स के लिए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 6 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इतना तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है, जो रेशियो लेना है उसी रेशियो में आपका ये नेट प्रॉफिट जो है 2,35,000 रुपये ये इसमें बटेगा। बट एक मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा ये तभी रहेगा कि आप इन वैल्यूज़ को पहले से कैंसिल कर लें, आपको बाद में नकाट नहीं पड़ जाए, क्योंकि जब भी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं
तो उनमें से कॉमन ढूंढ के कैंसिल करना का थोड़ा मुश्किल रहता है, हम लोग को पता है। अब देखिए ऊपर सब आपको पता है कि 12 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ, इधर एक ज़ीरो ले लूँ, सभी 12 के मल्टीपल्स हैं। ये 12 4 है, ये 5 और ये आपका 12 8। इतना आपको समझ में आ गया। कहीं भी रेशियो कट रहा हो पहले रेशियो काट दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन आपकी हमेशा ईजी पड़ेगी। अब देखिए सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल हैं, तो मतलब यहाँ आपका 3 4 होता है, 3 3 और 3 2। अब आपने देखा कि ये वैल्यूज एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले अच्छा ये होता है कि आप इन वैल्यूज़ को पहले से काट लें। तो 4 4 आपका 16 आ गया, 5 3 15 और ये 8 2 16। तो ये आपका रेशियो आ गया। इनका समेशन देख लीजिए कितना आ रहा है। समेशन इनका आया है आपका 47। 47 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 235000। और आपसे पूछा क्या गया है? 20 शेयर मतलब 15 की वैल्यू पूछी गई है। अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो ऐसे ही काट देख लीजिए कितने टाइम्स कट रहा है, ये आपको पता चलेगा 500 टाइम्स कट रहा है। 5 से चला जाएगा ये, तो ये आपकी 15 की वैल्यू हो जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 7 5। देखिए कैलकुलेशन करके मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, इतना तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे मैंने काटा है। 5 टाइम्स होता है, 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 235 आएगा। इतना तो आई होप आप लोग को अभी तक सीख गए होंगे अर्थमेटिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे देता है गिवन, आपको प्रॉफिट का रेशियो दे देता है, और आपसे टाइम का रेशियो पूछा होता है या फिर कोई और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो देखिए इतना तो आपको रेशियो चैप्टर में बता चुका हूं कि अगर लेट से आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया था 4 5 और 6 और आपका प्रॉफिट का रेशियो दे दिया गया था, और आपसे पूछ लिया टाइम का रेशियो क्या होगा, तो इतना तो आप लोग को मैं बता ही चुका हूं कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। मतलब टाइम कैसे निकालेंगे आप? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी प्रॉफिट का रेशियो है उसे आप इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। मतलब कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे क्या है, तो सिंपली आप बता सकते हैं कि P अपॉन आई आपको करना है, तो यहाँ आएगा 4/2 रेशियो, 5/3 रेशियो, 6/4 ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। एलसीएम निकलने से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टाइम का रेशियो निकल आया। ऐसे तो निकलेगा टाइम का रेशियो, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? ये 6 टाइम्स चला जाएगा 24 रेशियो, 4 टाइम्स 20 380। ये आपका रेशियो आ गया इन टाइम का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास 2 रेशियो गिवन आपको एक निकालना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है वो यहाँ से आप चेक कर लीजिए और वैसे आप निकाल दीजिए। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे बोला गया कि ए का जो पैसा था वो यूज़ हुआ 6 महीने, बी का आपका यूज़ हुआ 9 महीने जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था, और सी ने इन्वेस्ट किए हैं 1,56,000 रुपये पूरे 12 महीने के लिए। अब आपसे ये भी बोल दिया गया कि ए को मिला 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट, बी को मिला 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था। जैसे आपको सी का कॉन्ट्रीब्यूशन पता है 1,56,000 रुपये था, ऐसे आपको ए और बी का बताना है। अब देखिए एक चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको पता है कि ये 1/8 है 1/3 है, तो आप टोटल प्रॉफिट को 24 मान लें। 24 को अगर आप टोटल प्रॉफिट मान लें तो आप इजीली इनमें डिवाइड कर सकते हैं इस वैल्यूज़ को, बिकॉज मुझे पता है कि 8 और 3 का एलसीएम है आपका 24। अब देखिए तो अगर 24 टोटल प्रॉफिट है तो ए को कितना मिला होगा 1/8 इसका, मतलब कि 3। बी को कितना मिला होगा इसका 1/3 मतलब कि 8। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली सी को मिला होगा, ये तो श्योर है। तो सी को कितना मिला आपका 11। 24 में से आप 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13, मतलब सी को मिला 13 यूनिट्स आपको प्रॉफिट। अब आप ये देखिए कि इनके प्रॉफिट का रेशियो तो क्या है 3 8 और 13। अब आप मुझे बताइए कि इनके टाइम का रेशियो क्या था, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 6 मंथ्स 9 मंथ्स और 12 मंथ्स। 6:9:12, ये आपको पता है कि सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा 2:3
रेशियो 4। अगर मैं इसे डिवाइड कर काट दूंगा 3 से दोनों से हर तरफ, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, ये आपके पास किस चीज़ का रेशियो निकल के आया था, प्रॉफिट का, और ये आपके पास निकल गया है टाइम का। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, सिंपली इसको आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3/2 रेशियो 8/3 रेशियो 13/4। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इंटू 12 कर दीजिए, ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 12, यही तो करना है। तो ये आपका निकल आएगा 18 रेशियो 32 रेशियो 39। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज एकदम बेसिक से मैंने आपको समझाया है स्टार्टिंग से। एग्जाम में भी आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए कोई और शॉर्टकट आप इसमें बोलेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बिकॉज कोई है ही नहीं। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कोई अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये कोई ऐसे क्वेश्चन भी आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं अच्छे से, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। प्रैक्टिस कैसे आएगी, आप पहले थ्योरी यहाँ से कंप्लीट करिए, फिर आप खुद से मॉक पेपर लगा लीजिए। 15-20 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद आप खुद ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आप मेरे से भी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 39 की वैल्यू किसके बराबर दी है, ये सी का इन्वेस्टमेंट है, और एक्चुअल में कितना है 156,000। अब आप देखिए कि कितने टाइम्स कट रहा है, ये आपको देखा कि 4 टाइम्स जा रहा है इससे, तो मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4000 की। आपसे पूछेगा गया था ए और बी का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट 18, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 18 टाइम्स 4000, ये आपका ए का इन्वेस्टमेंट हो गया। और बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 32 टाइम्स 4000। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छे कर लेते हैं। आप ऐसे अगर 3 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं डिफरेंट प्रीवियस ईयर मॉक्स में, तो आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि आप इसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री के पेपर में आते हैं, एकदम देखने में छोटे और अच्छा, मतलब अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। आप खुद देखिए, ए बी और सी ने आपका एक बिजनेस स्टार्ट किया इस रेशियो में 2:6:10। 6 मंथ्स बाद ए ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया, मतलब पहले उसका 2 था तब उसने 4 कर दिया। बट बी और सी ने जो उनका था वो आधा कर दिया, हाफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब आपसे बोल रहे हैं कि ईयर के एंड में प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। अब देखिए जैसा मैंने आपको समझाया, आप हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर पहले इन्वेस्टमेंट है 2 यूनिट 6 महीने तक के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 रेशियो 6 × 6, यहाँ आ जाएगा आपका 10 × 6। इतना आपको समझ में आ गया होगा, प्लस कर दीजिए। अब बाकी 6 महीने का में लिखना है। बाकी 6 महीने के लिए क्या हुआ कि ए को तो डबल हो गया, मतलब ये 2 हो गया 4, तो 2 यूनिट इसका इन्वेस्टमेंट था, तो ये आ गया 4 × 6 रेशियो। बी और सी का हाफ हो गया, मतलब कि पहले अगर बी लगाता था 6 यूनिट रुपए, तो अब वो लगा रहा है 3 यूनिट रुपए इंटू 6 बाकी 6 मंथ्स के लिए। सेम केस सी के साथ है, आपको इन्हें ऐड कर देना है, बस सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छी हैबिट ये होती है कि आप इन्हें पहले रेशियोज को कैंसिल कर दीजिए। जहाँ भी कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है, जैसे आपको पता है ऊपर वाले में हर जगह 6 आ रहा है, तो आप 6 को पहले ही काट सकते हैं। अगर कोई 3 का मल्टीपल होता तो आप उसे काट देते। इसी तरह नीचे भी आप ये 6 काट सकते हैं। तो इन्हें आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 6:9:15। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसिल कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन कभी लेंथी नहीं होगा। यही तरीका होता है कि जो कहते हैं पेपर कैलकुलेटिव है, पेपर कभी कैलकुलेटिव नहीं आया भाई आज तक। पेपर में बैठ के हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरा पेपर कैलकुलेटिव आ गया है। पेपर के बाहर जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये तो मैं ऐसे भी कर सकता था। और वही अप्रोच आपको पहले से सीखना है, ताकि एग्जाम में आपसे वो गलती ना हो। इसीलिए मैं आपको अपनी वीडियोस में हमेशा मेथड वही बताता हूँ जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको पहले एकदम ये समझाने बैठा दूँ कि ये क्या है, ये रेशियो क्या होता है, और एक्स लेके करवा दूँ आपसे, इन्हें 2x 6x और 10x ले लीजिए, जब मुझे पता है कि पेपर में वैसे नहीं करना। पेपर में जो मेथड यूज़ करना है वो मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि वही इसी की तो आदत आपको डालनी है। ये सब तो आप पहले सीख चुके हैं, एक्स लेके वाई लेके करना। ये मेरे को पता है कि ये एग्जाम में कभी यूज़ नहीं आएगा, इसलिए जो मैं बताता हूँ एग्जाम रेलिवेंट है एकदम। काफ़ी सारे टाइप्स हम इसमें कवर कर चुके हैं, बस 2-3 टाइप और रह गए, वो भी आप एकदम एंड तक बने रहिए वीडियो में, वो भी मैं आपको एकदम कंप्लीट पूरे करवा देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा करवा दूँ।
आपसे बोला गया कि ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 17 और 13। फिर आपसे बोला गया कि इन दोनों ने एक चीज़ पे एग्री किया कि जो 75% जो भी प्रॉफिट होगा टोटल इन लोगों को, उसका 75% इन दोनों में बराबर बटेगा। यूजुअली क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, बट लोगों ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि 75% तो हम लोग बराबर बांटेंगे और जो बाकी का 25% है वो इस रेशियो में बटेगा। और फिर ये बोला गया आपसे कि दैट इफ वन पर्सन गेट्स ₹4,440 मोर देन अदर, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा उन लोगों को। अब आप देखिए, अगर ए और बी का इन्वेस्टमेंट 17 और 13 यूनिट है, अगर मैं मान लूं कि 30 यूनिट्स ले लूं इसे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये रेशियो है, ये जो बाकी का 25% प्रॉफिट है, देखिए 75% का मतलब क्या होता है आप बताइए, 3/4। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर 4 यूनिट आपका टोटल प्रॉफिट है तो जो उसका एक हिस्सा है 4 का, वो इस रेशियो में बटना है। तो 17 और 13 अगर मैं जोड़ के 30 लिख लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 30 वो प्रॉफिट था जो इनके बीच में बराबर बांटा गया 17 और 13 के अनुपात में, तो टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा। मतलब अगर एक की वैल्यू 30 है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये वो पार्ट है जो इनमें बांटा गया इस हिसाब से इनके इन्वेस्टमेंट के अनुसार, और जो टोटल प्रॉफिट था वो आपका 4 यूनिट था। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 120। आप ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। मतलब अगर 120 यूनिट आपका टोटल प्रॉफिट है तो 30 ही उसमें से ऐसा हिस्सा है जो इस रेशियो में बटना है। और 30 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ताकि मैंने आसानी से बांट पाऊँ इसमें। आपको पता है 17 और 13 मिलकर 30 बनाते, तो मैं इसे इसी अनुपात में आराम से बांट दूंगा। बस मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ये बताइए बचा कितना, 90 यूनिट्स। ये 90 यूनिट्स वो है जो इन दोनों में बराबर बट रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला वन पर्सन गेट्स 4,440 रुपीज़ मोर देन द अदर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी ये पैसा ज़्यादा मिला है, ये क्यों ज़्यादा मिला होगा, बिकॉज ये जो 30 पार्ट जो इस रेशियो में बट रहा है वहीं से तो डिफरेंस आ रहा है। बिकॉज यहाँ तो मैं दोनों में बराबर मार दूंगा 45-45 यूनिट, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉफिट का वो एग्रीमेंट है जो हम एग्रीमेंट लोगों के बीच हुआ था कि अब बराबर बटना है। बट ये वो था जो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बटना था। तो अगर इसे मैं बांटूँ इस रेशियो में तो 17-13 आ जाएगा सिंपली। इनका अंतर कितना है, 4 का। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी 4 की वैल्यू तो आपको दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1110। अब आपसे पूछा क्या गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था 90 यूनिट्स, तो 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 इंटू 1110। ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में ना भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे दोबारा एक बार देखिए। आई होप आप इसे पकड़ पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, तो टोटल प्रॉफिट तो आपका 120 यूनिट्स था जैसा मैंने बताया था। तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इंटू 1110, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम में इस कैलकुलेशन करना है तो कभी डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करिए। पहले आप ये देख लीजिए कौन से वो ऑप्शन है जिनमें लास्ट में 2 जीरो हैं, बिकॉज 1 जीरो ये और आपको 1 जीरो ये। और फिर आप ये देख लीजिए इसके पीछे वाले डिजिट 2 आनी चाहिए, बिकॉज 2 इंटू 1 आपका 2 आएगा। आप ये देखिए कि लास्ट 3 डिजिट्स कौन से ऑप्शन में ये वाली मैच कर रही है, 200, वही आप टिक मारिए। क्योंकि TCS जो ऑप्शन बनाता है उसमें लास्ट यूनिट डिजिट अलग भी दे सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। ये स्लीपिंग पार्टनर वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं 1-2 बार, इसलिए मैंने सोचा ये टाइप भी करवा देता हूँ। देखिए, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया इस रेशियो में 5:2। ए इज वर्किंग पार्टनर, मतलब ए आपका काम करता है, बी काम पे नहीं आता है। तो इसलिए ए ने बोला कि मैं 20% ऑफ प्रॉफिट लूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 20% तो मेरा है ही, उसके अलावा जो भी होगा वो बराबर बटेगा इस अनुपात में। बी ने इस बात पे एग्री कर लिया। और फिर साल के एंड में क्या हुआ कि ए को 9,500 रुपीज़ ज़्यादा मिले बी से। अब वो आपसे पूछा कि टोटल उन दोनों का प्रॉफिट कितना रहा था। देखिए, जैसा पिछले मैंने क्वेश्चन करवाया था काफ़ी हद तक उससे सिमिलर है। इसमें क्या करना था, पहले ये देखिए 20% क्या होता है, 1/5।
मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट था उसका 1/4 हिस्सा तो इसी मतलब सॉरी 1/5 हिस्सा तो एक ही जेब में चला ही चला गया, और जो बाकी का 4/5 यूनिट्स था वो इस अनुपात में बटा है। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम अपनी साइड से ही 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है। तो आप देखेंगे ये 5 और 2 7, मतलब टोटल प्रॉफिट को अगर मैं 7 × 5 मतलब 35 अगर ले लूँ तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाऊँगा। अब आप देखिए 35 का 1/5 20% तो एक ही जेब में गया ही गया, मतलब एक के पास कितना पैसा आ गया, इसका 1/5 निकालेंगे आप 7 आ जाएगा। ये 7 किसके पास गया, ए के पास। अब ये बचा 35 में से 7 चला गया तो बचा 28। अब ये बटना है ए और बी में, किस रेशियो में बटना है, इस रेशियो में। इनका रेशियो क्या है, यही तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:2, मतलब अगर 28 को 5:2 में बांटेंगे तो क्या आएगा 20 और 8, यही तो आएगा। इतना अर्थमेटिक में आप सीख चुके हैं, ये 20 पार्ट ए का है और ये 8 आपका बी का है। अब आप देखिए ए का टोटल कितना हुआ 20 और 7 27, और बी की इनकम तो केवल यहीं से आई है 8, तो इनका डिफरेंस कितने का है आप देख सकते हैं 19 का, और 19 की वैल्यू इसी के बराबर दिखी, मतलब 19 की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रही है 9500। ये काट दिए 5 बार चला जाएगा। पूछा क्या गया मेरे से, टोटल प्रॉफिट आपका क्या था 35 यूनिट्स। 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 × 500, ये सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा 17500 रुपीज़। ये था आपका टोटल प्रॉफिट। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। बस आप ये देख लीजिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, और टोटल जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है इनके प्रॉफिट को ए और बी के अनुपात को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, आपको टोटल प्रॉफिट है। फिर इसमें आप बांट दीजिए ए और बी में, जिस अनुपात में बांटने को बोला गया क्वेश्चन में। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी इनमें फंसना नहीं है कि अपनी तरफ से कोई ऐसी ट्रिक याद रखें, जैसा क्वेश्चन बोला करते जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1000 तरह का वेरिएशन हो सकता है। कितने के वेरिएशन आप डायरेक्ट उनकी शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, बस जैसा क्वेश्चन ने बोला फॉलो इट। देखिए ये वाला क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये लास्ट टाइप है पार्टनरशिप के चैप्टर में, आपका आखिरी टाइप है। इसके अलावा किसी टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता पार्टनरशिप से, जितना मैंने करा दिया उतना बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है अपने आप में। देखिए इसके मैंने देखिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के तरीके बता दिए, सब बेकार है। एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, रेशियोज की आप इसे कैसे अच्छे से डील कर सकते हैं। आप देखिए कि ए और बी की इन्वेस्टमेंट, पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको राइटिंग इतनी मेरी अच्छी नहीं है, नया समझ में आ रहा हो तो। ए और बी ने इन्वेस्ट करे 55,000 और 77,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, बट सी ने उन्हें ज्वाइन किया और उसने कंडीशन ये दी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम तीनों में बराबर बटेगा। बट उसने अपनी इस बात को मनवाने के लिए इन दोनों को 1,44,000 रुपीज़ दे दिए। उनसे बोला कि इस कंडीशन में अब आप एग्री हो जाइए। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैसा मिला है इसको ए और बी आपस में किस रेशियो में बांटे, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आप पहले ये देखिए कि ये उसी रेशियो में बटेगा। आप खुद बताइए, अगर ए को इस बात से ज़्यादा नुकसान हो रहा होता, ए को ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो ज़्यादा रुपया लेगा इस हिस्से का, इस अमाउंट का। अगर बी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो इसका ज़्यादा रेशियो लेगा। वही हमें निकालना है कि इनको नुकसान कितना हुआ है। मतलब अगर मैं लॉस का रेशियो आपको बता दूं, वही इस रेशियो के बराबर होना चाहिए जिस रेशियो में ए और बी इस पैसे को बांटेंगे, ताकि वो सी की इस बात से एग्री कर जाए। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले मैं देखता हूँ कि ए और बी को एक्चुअल में मिल कितना रहता। जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होता। मतलब इनको इसे आप काटेंगे 5:7 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। मतलब ये था इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ता जब भी बढ़ रहा होता। बट सी आ गया, अब आपको पता है, तो ए बी और सी आ गए और इसने बोला कि हम पैसे को बांटेंगे बराबर। अब देखिए बराबर हर किसी के हिस्से में कितना आएगा। जैसे यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना था 5 और 7 12 यूनिट। अब भाई प्रॉफिट तो कहीं एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, मतलब पहले जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट अब रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सी ने कुछ किया नहीं। जितने इन्वेस्टमेंट इनका था वही अभी भी चलता आ रहा है। तो यहाँ भी टोटल प्रॉफिट तो इधर भी इस केस में भी आपका 12 ही रहना चाहिए। और 12 को सी ने क्या कंडीशन दी कि ये बराबर बंटना चाहिए हम लोगों में, तब उसने ये अमाउंट दिया। 12 को अगर आप बराबर बांटेंगे 3 हिस्सों में तो 4 4 और 4 आएगा। अब आप ये देखिए कि ए को कितना नुकसान हो गया, क्योंकि जो लॉस का रेशियो है इनका ए और बी का, उसी रेशियो में ये इस पैसे को बांटेंगे ताकि उनका
उनकी भरपाई हो जाए उस नुकसान की। तो 5 और 4 में अंतर कितने का है, आपको दिखा 1 का। तो ए का मतलब 1 यूनिट का लॉस हो गया। पहले अगर उसे 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था तो अब उसे 4 ही रुपये प्रॉफिट हो पाएगा। अगर बी को पहले 7 रुपये प्रॉफिट हो रहा था तो अब तो उसे 4 ही रुपये प्रॉफिट हो पा रहा है, मतलब बी का तो 3 रुपये का लॉस हो गया। अगर ए का 1 रुपये का नुकसान हुआ तो बी का 3 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब ए और बी के लॉस का रेशियो क्या है, 1:3। और इसी रेशियो में ये अमाउंट को बांटेंगे। यही आपका आंसर है। दिस इज द रेशियो इन विच दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो लॉस हो रहा है उनका वही उस रेशियो के बराबर है जिसमें उन पैसे को डिवाइड करना है उन्हें, जो भी तीसरा बंदा आके दे रहा है। बस यही मेरे को इस चैप्टर में इतना ही बताना था। बाकी इस चैप्टर को मैंने यूट्यूब पे बहुत जगह देखा, लोगों ने बहुत सारे अजीब व गरीब टाइप के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। आप कभी खुद लग रहा हो, आप इतने स्मार्ट बनिए कि आप खुद एक बार एक प्री का पेपर या आप चाहें तो मेंस का भी पेपर एक बार नेट से डाउनलोड तो करिए। एक बार आप डाउनलोड करके देखिए खुद। आप 2-3 साल के पेपर डाउनलोड करिए, आप उनमें से क्वेश्चंस निकालिए। आप अराउंड प्रॉफिट, अगर ये चैप्टर पार्टनरशिप उठाते हैं, आप इनके अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस निकाल लेंगे। फिर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो मैंने पढ़ा है उनसे। फिर आप ये देखिए क्या कोई चीज़ ऐसी थी जो आपसे नहीं हो पाई। आपको पता चलेगा कि जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं कवर करवा चुका हूँ। और ये जो यूट्यूब पे अजीब अजीब तरह के जो टाइप्स लोग करवा रहे हैं, कैट के सवाल कुछ जेट के, कोई इनका मीनिंग नहीं है। आने वाले 5 सालों में मैं कह सकता हूँ कि ये सवाल आपको एसएससी के पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी है ही आपका 10th लेवल तक का, तो इसमें सिलेबस आना है। तो इसमें ये सब चीज़ें कैसे पूछी जा सकती हैं, आप खुद ही उतना अपना सिलेबस आपको खुद डिसाइड करना है। जो एसएससी पूछ रहा है उससे बस ±10% ये आपका सिलेबस होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता दूं और आप उसे पढ़ भी लें। मुझे को क्या, मैं तो आराम से टाइम पास कर दूंगा, बट लॉस तो आपका हो जाएगा। क्योंकि आप खुद बताइए अराउंड 25 टॉपिक्स आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। हर टॉपिक में अगर मैं आपको 3-3, 4-4 घंटे अलग अलग टाइप समझाने लग जाऊँ, उसको कोई मतलब नहीं है। जो टाइप पेपर में नहीं आने हैं, जो पेपर में आ चुके हैं बस उन्हीं को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि 95% जो आपका पेपर है वो इसी से बनना होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी को आपको जल्दी प्रैक्टिस करना सीखना है। आप मुझे बताइए, क्या आप इस स्थिति में कि आप पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाएँ? क्या आप जल्दी से उन रेशियो को लिख के कैंसिल कर पाते हैं? क्या आप ये बता पाते हैं कि अगर 3 पार्टनर्स का रेशियो ये है और टोटल प्रॉफिट इतना है, तो माइंड में तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एक का प्रॉफिट इंडिविजुअली निकाल सकें? अगर आप इस सब में एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं तब आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। इसका भी कोई सेंस है नहीं। एक वीडियो में अलग से समझा चुका हूँ आपको ये बात। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रही तो आप, मुझे नहीं पता कि आप कैसे समझेंगे, बट इतना आप ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उनकी जितनी भी टाइप्स हैं वो मैं आपको अपनी वीडियो में कवर करवा रहा हूँ सारे। अगर आप केवल इतना कर लेते हो, खुद से 2-3 प्री के पेपर एज अ मॉक लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वो भी, तो मेरे हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा ही सफिशिएंट हो जाएगा वो। बस इतना ही आपको करना है। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और ये पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला कोई और टॉपिक उठाएंगे मैथ्स का। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट करवा दिया था। थैंक यू देन।